संख्या 16 से 42 तक। इस बार कुछ ज्यादा ही नंबर है। वैसे नॉर्मल हम श्लोका लेते हैं 5-5, 6-6 श्लोका होते हैं, बट आज कुछ आप लोग सोच रहे हो कुछ ज्यादा ही श्लोक हो गए आज। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान यहाँ पर बहुत सारी अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे, तो हम यहाँ पर इस तरीके से उसको समझ सकते हैं, तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने उसको ऐसे कंबाइन करके किया। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो, इस पूरे 10th चैप्टर में आप देखिए स्टार्टिंग से भगवान जो हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। ये चैप्टर का नाम भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता 8वें से लेकर के 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक, ये भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता बताई। उसके बाद भगवान ने बताया कि किस प्रकार से भगवान जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं उन पर कृपा करते हैं, और उनके हृदय का अंधकार को हटाने की जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण की होती है। भक्त को क्या करना है, बस लगे रहना है भगवान की सेवा करने में, और बाकी उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। फिर भगवान की इन बातों को सुन करके अर्जुन जो है वो भगवान को बोलता है, भगवान आप परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, है ना, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम अजम आदि देव अजम विभुम। भगवान को सारे गुणों को डिफाइन करता है, भगवान आप कितने दयालु हैं, कितने कृपा करने वाले हैं आप, और उनको अनेक नामों से संबोधित करता है। हमने पिछली क्लास में इसको देखा, जैसे कौन कौन से नाम अर्जुन ने लिए। स्वयमेवात्मात्मानं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते, ये सब अर्जुन ने 15वें श्लोक में इन सब नामों को लिया। अब यहाँ पर 16वें श्लोक में अर्जुन जो है अब भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है। अर्जुन की क्या रिक्वेस्ट है? अर्जुन ने कहा देखिए भगवान, आपने अपने इन गुणों सबको बताया मुझे, 7वें चैप्टर में ही बताया था। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे और सुनना है आपकी विभूतियों के बारे में। थोड़ा अपने जो विभूतियां हैं, जो ऐश्वर्य हैं, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आप किस तरीके से इस पूरे संसार में व्याप्त हैं, किस तरीके से आपको मैं समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ इन भौतिक आंखों से, इसके बारे में मुझे आप बताइए। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्म विभूतया याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् नेमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ये सुनीता रानी माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। करेक्ट। हरे कृष्ण। हाँ, अर्जुन यहाँ पर भगवान से कह रहा है कि आप हमें उन ऐश्वर्यों के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने बताया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अभी विस्तार पूर्वक जानना चाह रहे हैं। तो अभी क्या अर्जुन को कुछ डाउट है क्या, इसलिए विस्तार पूर्वक पूछ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। अर्जुन को पहले से उनको संतुष्टि है। देखिए भगवान को अर्जुन ने पहले ही बोल दिया, परम परम ब्रह्म परम धामम, 12वें और 13वें श्लोक में पहले ही बोल दिया कि आप तो परम हैं, उसको कोई डाउट नहीं है, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। तो फिर ये क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं? ये इंक्वायरी कर रहा है कॉमन पीपल के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों को समझाने के लिए, खास करके जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, ऐसे लोग, जो उन लोगों को ये बताने के लिए कि किस प्रकार से भगवान जो है वो हर जगह पर अपने पर्सनल फीचर में उपलब्ध। दैट्स द मेन थिंग हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए भगवान यहाँ पर भगवान से वो ये ऐसी प्रार्थना कर रहा है। कथम विद्या अहम योगिन्स्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योषि भगवन्मया। तो अभी क्या पूछ रहा है अभिषेक दुबे प्रभु जी, आप पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान से अर्जुन ये पूछ रहे हैं, 3 प्रश्न उनके मुख्य रूप से हैं। पहला, आपका चिंतन कैसे करूं, वो भी ऐसे नहीं कभी कभी वाला, निरंतर चिंतन कैसे करूं।
इस जगत में रहना पड़ेगा, तो कैसे इस जगत में क्या चीजों को देख करके आपकी याद आ जाए, आपका चिंतन कर पाऊं, आपको जानूं कैसे कि आप कौन हो, कैसे समझ सकता हूं आपको। और तीसरा, किन किन रूपों में आपका स्मरण किया जा सकता। केसु केसु च भावेषु, अर्जुन बोलते हैं, किस किस रूपों में, केसु केसु च भावेषु, तो मतलब भौतिक जगत में मैं कैसे आपको देख सकता हूं, ऐसी कौन सी भौतिक जगत की चीजें हैं जिनको देखूं तो आपकी याद आ जाए। ये अर्जुन का प्रश्न। और ये जो प्रश्न है ये एक्चुअली वैष्णव का प्रश्न है ना, क्योंकि वैष्णव जो होते हैं, देखिए अर्जुन तो भगवान को देख ही रहे हैं, तो वो क्या बोलना है, वो तो बोलना चाहिए भाई हम तो देख ही रहे हैं, हमारा तो काम हो ही रहा है। अर्जुन किसके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, हम सबके लिए प्रश्न, अभी हम भगवान का दर्शन नहीं करते। तो अर्जुन जो वैष्णव का बिहेवियर कैसा होता है, वो सबके लिए सोचते हैं, और इसलिए ये अर्जुन का प्रश्न जो है ये अर्जुन की वैष्णवता को प्रदर्शित करता है। और ना अर्जुन तो बोल सकते भगवान हम तो जाने कि आप मेरे भगवान, मेरे तो सखा ही हो, मेरे साथी में रहते हो, ठीक है, क्या है अभी समस्या क्या है अर्जुन, लेकिन हम सबके लिए पूछ रहे हैं कैसे इस जगत में हम आपका दर्शन। आइए, और अर्जुन इसलिए आगे श्लोक में देखिए क्या बोलते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा अर्जुन कितने बड़े भगवान के भक्त हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हिर्षणवतो नास्ति मे मृतम्। बीनू द्विवेदी माता जी पढ़िएगा अनुवाद। अनम्यूट करिएगा। मैं आपको बोलता हूँ, अभी आप यस कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो भगवान के विषय ऐसे हैं, ये भौतिक विषयों की तरह नहीं है। भौतिक विषय में कैसे ऐसे बोलते हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज का मतलब होता है नया, लेकिन कुछ नया होता नहीं है। आज जो है नया वो कल रद्दी में बिक जाता है। अभी कल का पेपर आप उठा के लिए, कल का न्यूज़पेपर, उसमें कुछ न्यूज नहीं रहा, वो सब पुराना ही है। और न्यूज़पेपर में घटनाएं वही रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, तो नया क्या है उसमें, जो कल हो रहा था वही आज हो रहा है, बस लोग बदल गए हैं, है ना। तो उसमें कुछ भी नयापन नहीं। लेकिन भगवान की जो कथाएं होती हैं वो हमेशा फ्रेश रहती हैं, एवर फ्रेश। जितनी बार आप सुनोगे और आपका मन करेगा, और मन करेगा उन कथाओं को सुनने का, उन फर्स्ट टाइम को सुनने का, है ना। और यही चीज श्रीमद् भागवतम में नैमिषारण्य के में सौनकादि ऋषि जो है सूत गोस्वामी से ऐसे बोलते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वयम तो नावृतप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। हम पूर्वाष्टक सुबह सुबह जब पढ़ते हैं मंगला आरती में, तो उसमें 5वां स्टैंजा यही तो है, श्री राधिका माधव योर अपारा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो गुरु होते हैं, जो उसका आस्वादन करते रहते हैं, क्षण क्षण पर आस्वादन लेकर के निमग्न होते रहते हैं, ऐसे गुरु के चरणों में हम वंदना करते हैं। तो भगवान के भक्त जो हैं वो हमेशा भगवान की लीलाओं में कुछ सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं। यही उनका रिलेसमेंट है, यही उनका आनंद है, यही उनका जीवन है। गोपियां गाती हैं ना गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणामंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं भगवान आपकी जो कथाएं हैं, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, वो इस संसार में जितने भी तप्त जीव, इस संसार के तीनों तापों से परेशान जीवात्माएं हैं, उन सबको संतुष्टि प्रदान करने वाली है। और ऐसी कथाओं को सुन करके
जो लोग ऐसी कथाओं को गाते हैं, बोलते हैं, वो इस संसार के सबसे बड़े दानी। उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है संसार, क्योंकि बाकी व्यक्ति कोई पैसे दान कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए राहत दे सकते हैं, है ना, कोई कपड़े दान करके थोड़े समय के लिए सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन भगवान की कथाओं का जो दान है वो इस संसार का सबसे बड़ा दान है, ऐसा गोपियां गाती हैं। तो ये वास्तविकता है। भगवान के बारे में हम जितना सुनेंगे उतना ही हमारी जो इच्छा है वो और बढ़ती चली जाएगी। बोला जाता है ना कि कैसे पता चलेगा कि हमने माला अच्छा किया, तो अगला माला करने का मन करे तो समझ जाइए कि माला अच्छा। रोज 5 माला करते हैं, लेकिन आज मन कर रहा है कि एक और कर, तो माला समझ जाइए कि माला बढ़िया हो। कैसे पता चलेगा? अच्छे से हमने श्रवण किया, जब और श्रवण करने की इच्छा हो, और सुनना है भगवान के बारे में, मन नहीं भरा अभी, तो समझ जाइए कि हेयरिंग में ध्यान लगा के श्रवण किया अभी, या फिर समय तलाशे कि कब भगवान के बारे में सुनने का मिलेगा मौका, तो समझ जाइए इसका मतलब हेयरिंग अच्छा चल रहा है। तो ये एकदम ये आध्यात्मिक विषय पर बिल्कुल सत्य बात है। अब देखिए भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच हन्तत्ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नात्यंतो विस्तरस्य मे। अरे अर्जुन, मैं तुम पूछ रहे हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने उन सभी रूपों का वर्णन करूंगा, लेकिन भगवान ने एक शब्द क्या यूज किया? प्राधान्यतः। भगवान ने क्या बोला? जो मुख्य मुख्य रूप है वो बताऊं। ऐसा क्यों बोला? अरे भगवान के तो अनंत रूप हैं, बताने चलेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होने वाले। भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं। तो भगवान ने कहा देखो, ज्यादा तुम बताएंगे भी तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हम कंडीशन सोल है ना। जैसे वही बात हो गई कि एक कुएं के मेंढक को अगर समुद्र के बारे में बताया जाएगा तो वो कितना समझेगा। तो भगवान ने, आप ऐसे समझ जाइए, कुएं के मेंढक को बताया जा रहा है कि ठीक है, हम तुमको बताएंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट के बारे में बता देंगे कि समुद्र में कहां पर क्या है। ज्यादा मत समझो समुद्र के बारे में, तुम्हारे समझ से परे। तो इसलिए भगवान हमारी योग्यता के आधार पर भगवान ने शब्द यूज किया प्राधान्यता। मुख्य मुख्य रूपों को मैं बता दूंगा इस भौतिक जगत में। और आगे भगवान ने क्या बोला? नास्तन्यतो विस्तरस्य में, है ना, मेरी वैभव का, मेरे ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है, कितना बताऊं तुमको, है ना। तो प्राधान्यता बता दूंगा कि मुख्य मुख्य क्या है तुम्हें वो। अहम आत्मा। अब भगवान यहाँ पे प्रारंभ हो गए अपने ऐश्वर्य के बारे में बताने पर। अच्छा, ये चीज क्या है, क्या भगवान बताने जा रहे हैं अभी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भगवान मुख्य रूप से 20 श्लोक से लेकर के लास्ट तक जो भी बताएंगे, ये भगवान अपने आप को रिवील कर रहे हैं या प्रकाशित कर रहे हैं कि कैसे भगवान इस जगत में सब कुछ है। एक तरीके से भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था कि कैसे वो समस्त चीजों का सार है। आपको याद होगा भगवान ने क्या बोला? सूर्य का ताप मैं हूँ, चंद्रमा की रोशनी मैं हूँ। तो चंद्रमा मुख्य रूप से, चंद्रमा की शीतलता में हूँ, तो चंद्रमा में मुख्य रूप से शीतलता ही होती है। सूर्य का मुख्य रूप से तो ताप ही होता है ना, अग्नि में तेज ही होता है सबसे ज्यादा। तो एक हर एक चीज का सार कैसे भगवान है, ये भगवान ने 7वें अध्याय में बताया। अभी भगवान इसमें बता रहे हैं कि कैसे उस पूरे ग्रुप में जो सबसे मेन व्यक्ति होता है, वो उसे तुम मेरा स्वरूप मानो। जैसे मान लीजिए पशु तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर शेर आकर के खड़ा हो गया तो उसके सामने कोई खड़ा हो सकता है क्या? कोई पशु नहीं खड़ा हो पाएगा, शेर है ना। तो ऐसे ही भगवान किस तरीके से समस्त चीजों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसे तुम उनके ऐश्वर्यों को समझ सकते हो। मेरे अगर ऐश्वर्य जानना चाहते हो तो तुम जिन चीजों को देखते हो उनमें जो सबसे बेस्ट चीजें हैं वो मुझे ही मानो कि मैं ही हूं वहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान ने सबसे पहला क्या बताया अर्जुन को? अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सही स्थित। भगवान ने बोला मैं आत्मा हूं। तो लोग बोलने लगे अच्छा आत्मा तो लेकिन हम होते हैं। तो भगवान ने क्या बोला? सर्वभूता सय स्थित, समस्त जीवों के हृदय में स्थित होने वाली आत्मा। अभी देखिए हम तो सिर्फ एक ही हृदय में उपस्थित हैं, है ना। तो हम ऐसी आत्मा है जो एक हृदय में उपस्थित है। भगवान कैसी आत्मा है? जो सर्वभूताशय स्थित। तो वो कौन सी आत्मा है जिसका क्या नाम है? परम आत्मा। परमात्मा रूप में भगवान एक ऐसी आत्मा है जो सभी जीवों के हृदय में उपस्थित हैं। और भगवान क्या बोले हैं? अहम आदिश्च, प्रारंभ में भी मैं हूं, मध्यम बीच में भी मैं हूं,
चा भूतानाम अंत एव च, और अंत में भी मैं ही हूँ। जीव जहां से उत्पन्न हुआ उसके बीच में और अंत में हर समय भगवान जीव के साथ रहते हैं। चाहे हम किसी भी योनि में जाएं, किसी भी जगह, नर्क स्वर्ग, ब्रह्मा बन जाएं, पाताल लोक में कोई देवता की स्थिति प्राप्त कर लें, हर समय आत्मा के साथ भगवान रहते हैं, आदि मध्य और अंत। भगवान साथ नहीं छोड़ते। ये भगवान की सबसे पहला भगवान का ऐश्वर्य है, ये फर्स्ट ऐश्वर्य। भगवान सुपर सोल की तरह रहते हैं। और ये तो बहुत सारे उपनिषद में आता भी है कि जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे ही हैं, वैसे ही भगवान आत्मा के साथ बैठे हुए हैं। आत्मा है वो भोग करने का प्रयास कर रहा है और परमात्मा रूप के पक्षी बैठ करके उसको देख रहे हैं कि कब ये भोग को छोड़ के मेरी तरफ देखेगा, है ना। दैट इज मेनी उपनिषद इट कम्स। ओके, अब आपको पता है भगवान परमात्मा के रूप में कैसे स्थित हैं? वो कौन से विष्णु हैं जो परमात्मा के रूप में स्थित हैं? हाँ, विष्णु के रूप। क्षीरोदक साई विष्णु कौन है? क्षीरोदक साई। हाँ, भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं तीन विष्णु के रूप में, महाविष्णु या फिर कारणोदक साई विष्णु, दूसरा गर्भोदक साई विष्णु, तीसरा क्षीरोदक साई विष्णु। सबसे पहले विस्तार करते हैं महाविष्णु या फिर उनको कारणोदक साई विष्णु भी बोलते हैं। और उनके वो जो होते हैं अपने रोम रोम से ब्रह्मांड निकालते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण हर एक ब्रह्मांड में जाकर के गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं कमल दंड पर। और फिर भगवान अपना एक और विस्तार करते हैं जिसका नाम है क्षीरोदक साई विष्णु, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान अपने आप को स्थित करते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उन्हें बल प्रदान करने के लिए भगवान कार्य करते हैं, है ना। दैट इज परमात्मा। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो मेरा एक ऐसा ये भी जान लो, अब जैसे आप सब लोग हैं अभी बैठे हुए हैं या कुछ सुन रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं या कुछ हिल डुल रहे हैं, तो जो शक्ति मिल रही है वो परमात्मा प्रदान कर रहा है। अब आप सोचिए, हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए बल कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है? बताइए। परमात्मा। तो सोचिए कितना ऐश्वर्य है। भगवान हर एक एक कण में परमात्मा के रूप में विद्यमान होकर के हर सबको बल प्रदान कर रहे हैं। भगवान का कितना बड़ा ऐश्वर्य है, इसलिए भगवान ने सबसे पहला ये परमात्मा के रूप में बताया। अब आगे भगवान बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट देखिए। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। भगवान क्या बोल रहे हैं? आइए हम एक एक करके देखते हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु, सारे आदित्यों में मैं कौन हूँ? विष्णु। तो टोटल कितने आदित्य हैं? आदित्य हैं 12 आदित्य होते हैं टोटल, है ना। उसमें विष्णु जो है वो प्रधान आदित्य, है ना। ऐसे करके आदित्य मतलब अदिति के पुत्र आप बोल सकते हैं। यस, तो यहाँ पर प्रधान उसमें आदित्य कहलाते हैं। उन आदित्यों में 12 में जो विष्णु हैं वो सबसे ज्यादा प्रधान माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उनको प्रयोग किया गया है। यस, फिर ज्योतिषानाम रवि अंशुमान, जितने भी समस्त ज्योतियों में, समस्त प्रकाशों में मैं सबसे बड़ा कौन है? सूर्य का प्रकाश। भाई प्रकाश तो बहुत सारे हैं, लेकिन सूर्य आ गया तो कोई प्रकाश चलेगा उसके सामने? कुछ नहीं चलेगा। देखिए सूर्य का कितना ऐश्वर्य है, सारे प्रकाश उसके सामने फीके। ऐसे ही भगवान के समक्ष कोई नहीं टिक सकता, उनका ऐश्वर्य ऐसा है। और मरीचिर मरुतामस्मि, जितने भी मरुत हैं उनमें मैं मरीचि हूँ, सारे मरुतों में मैं मरीचि हूँ। तो मरीचि सबसे बड़े मरुत। और नक्षत्राणाम हम शशि, और सारे प्रकार जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी प्रकार, उनमें सब में चंद्रमा में हूँ। देखिए तारे तो बहुत सारे होते हैं, तारों से कोई प्रकाश नहीं होता, वरना अमावस्या में अंधेरा क्यों होता है? एक चंद्रमा प्रकाश करने के लिए काफी, और तारों से प्रकाश नहीं आता, है ना। 100 तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा अच्छा है। यस, तो इसलिए वो प्रकाश दे सकता है। इसलिए वेदानाम साम वेदोष्मि, सारे वेदों में मैं कौन सा वेद हूँ? कौन सा वेद? सामवेद। क्यों बोला सामवेद? एक्चुअली इसलिए बोला क्योंकि सामवेद में जो सारे श्लोकाज हैं वो गाने के फॉर्म में है ना, गद्य में नहीं है, पद्य में है। तो बहुत ज्यादा रिलेशेबल है, गा करके उसको पढ़ा जा सकता है, इसलिए
सामवेद का यहाँ पर नाम दिया गया है। देवानाम अश्मि वाशवः, है ना, और देवताओं में राजा इंद्र, सारे देवताओं का राजा, है ना। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सभी इंद्रियों में भगवान कौन है? मन है, सारी इंद्रियों का स्वामी। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ना, जीभ, आंख, नाक, कान और त्वचा, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, सारा का सारा ज्ञान कहाँ पर जाकर के स्टोर होता है? मन। मन। हाँ, आपने आज रसगुल्ला खाया तो फिर वो जाकर मन में स्टोर हो गया, रसगुल्ला मीठा था, बहुत अच्छा था, ये शॉप पे तो बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा तो आज तक नहीं खाया। फिर अगले दिन जब आप जाओगे तो मन बोलेगा चलो चलो, बढ़िया था कल का रसगुल्ला, चलो, आपको लेके चलेगा। तो मन में जाकर स्टोर हो जाता है, और मन जो होता है समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है। जिसका मन नियंत्रित हो गया, इंद्रियां भी नियंत्रित हो गई, है ना। तो इसलिए सब में, सारे इंद्रियों में मन भगवान बोलते हैं। और भूतानाम अस्मि चेतना, सभी प्रकार के जीवों में मैं चेतना हूं। अब देखिए, हम सभी जीव हैं, अगर चेतना ना हो तो ऐसे ही पड़े रहें। चेतना ही नहीं, चेतना चली गई, शक्ति चली गई। तो चेतना होती है, हम एक्टिव होते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, है ना, अपने भावनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। चेतना जैसे ऐश्वर्य है, कितना प्रगाढ़ है। आगे, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, समस्त रुद्रों में मैं शंकर हूँ, है ना। रुद्र, हमें पता है टोटल रुद्र कितने हैं? 11 रुद्र हैं टोटल। और शंकर जो हैं, शिव जी जो हैं, उन सारे 11 रुद्रों में सबसे डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट हैं 11 रुद्रों में। शिव जी सबसे प्रधान है, और शिव जी को तमो गुण का अधिष्ठाता देव भी बताया जाता है, तो वो सारे रुद्रों में सबसे प्रधान है। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, और राक्षसों में मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, और संपत्ति का देवता है कुबेर, सबसे वहां का मेन व्यक्तित्व है। वशुओं में अग्नि, है ना। तो वशु भी होते हैं, उनमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं उनमें कौन हूँ? अग्नि। और समस्त पर्वतों में मेरु, मेरु पर्वत जो है बहुत विशाल काय पर्वत है, और खास करके ये मेरु पर्वत किस लिए फेमस है? जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो मेरु पर्वत से बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मेरु पर्वत। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट। पुरोधशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बहिष्कृतम, पुरोधशाम च मुख्यम माम, समस्त पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो। बृहस्पति से बड़ा पुरोहित कौन होगा? देवताओं के गुरु में, है ना, वो उनसे ज्यादा कोई ज्यादा जानेगा क्या? और सेनानी महम स्कंद सरस सरसामस्मि सागर, जितने भी सेना नायक हैं उनमें मैं कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय कौन है? शिव जी के पुत्र हैं, है ना। और एक तारकासुर, आई थिंक असुर था, जिनको मारने के लिए इनको उत्पन्न किया गया था। उसने वरदान मांगा था कि मैं शिव जी के पुत्र से ही मरूंगा। इंटेलिजेंट व्यक्ति था वो। उसने क्या सोचा, शिव जी की जो पत्नी थी सती जी थी, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया था, तो उसने सोचा क्या वरदान मांगा जाए, क्या वरदान मांगा जाए। उसने कहा पत्नी तो है नहीं शिव जी की, तो उसने कहा कि हमको बस एक ही व्यक्ति मार सके, शिव जी का लड़का, और कोई नहीं मार सकता। उसने दिमाग लगाया। ठीक है, तो बाद में जब तारकासुर है इतना बढ़ गया, उसको कोई मार ही नहीं सकता था, तब फिर शिव जी का विवाह कराया गया पार्वती जी के साथ। फिर उसके बाद शिव जी का पुत्र हुए, कौन? कार्तिकेय हुए। जो किसकी सवारी करते हैं कार्तिकेय जी? हाँ, मोर की सवारी, बिल्कुल सही। तो उन्होंने फिर तारकासुर का वध किया। तो सारे सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, और जितने भी जलाशय हैं उनमें मैं समुद्र हूँ। अब देखिए, कोई तालाब है, कोई कुआं है, और एक तरफ समुद्र ले आइए। तो देखिए ऐश्वर्य को आप समझ रहे हैं, क्या ऐश्वर्य है भगवान का। भगवान उसको, हम भौतिक जगत में कैसे भगवान के ऐश्वर्य को समझ सकते हैं, भगवान कितने महान हैं, कितने विशाल हैं, ऐसे समझ। और जितना हम उनकी विशालता को समझेंगे, हमारा प्रेम उनके प्रति और बढ़ेगा। महर्षीणाम रघुरहम गिरा मस्मे कमक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षीणाम रघुरहम, जितने भी महर्षि हैं उन सारे महर्षियों में मैं कौन हूँ? रघु। रघु जो है वो बहुत बड़े महर्षि हैं। आप जानते हैं जब टेस्ट करने भी गए थे तो किसको भेजा गया था? भृगु ऋषि को भेजा गया था। इतने ये महर्षियों में प्रगाढ़ है। भगवान कह रहे वो उनमें मैं रघु हूँ। और जितने भी प्रकार के वाणी हैं उन सब में मैं दिव्य ओंकार हूँ। ओंकार को बहुत ही पायस माना जाता है। सारे वैदिक मंत्रों में
मुख्य रूप से माना जाता है ओंकार को, है ना? और जितने भी यज्ञ हैं, सैक्रिफाइस है, उनमें मैं कीर्तन हूँ, भगवान का नाम जप हूँ, होली नेम का चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, है ना? भगवान क्या बोल रहे हैं कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उनमें मैं जप, मतलब क्या है, देखिए जितने भी यज्ञ होते हैं उनमें कोई ना कोई आहुति देनी होती है। कभी कभी देखिए अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की आहुति देनी होती है, गोमेध यज्ञ होता है, तो इन सब में कोई ना कोई पशु की बलि चढ़ानी होती है। लेकिन जो जप यज्ञ ऐसा है कि कोई बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बस हमारे हृदय की जो अशुद्धता है वही बलि चढ़ जाती है। जो व्यक्ति भगवान के नामों का जप करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक दिन जो निष्ठा पूर्वक भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और आगे भगवान क्या बोलते हैं, जितने भी अचल चीजें हैं जो चल नहीं सकती उनमें मैं हिमालय हूँ। हिमालय से बड़ा कोई अचल चीज है क्या? पूरा इतना महत्वपूर्ण है ना, पूरा पोर्शन। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, जितने भी प्रकार के वृक्ष हैं उनमें मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अश्वत्थ वृक्ष मतलब कौन? बैनियन ट्री, है ना? इतना विशाल काय वृक्ष होता है इतना विशाल काय होता है, पूछिए मत। इतने उसकी जड़ें कितनी गहराई तक होती हैं, कितने दूर दूर तक, है ना, वृक्ष जो होता है फैला होता है। जितने भी देव ऋषि हैं उनमें मैं नारद, नारद सबसे महान ऋषि। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, चित्ररथ नाम के गंधर्व हैं, भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ चित्ररथ के रूप में। और सिद्धा नाम कपिलो मुनि, जितने भी मुनि हैं उन सिद्ध मुनियों में मैं कपिल हूँ। कपिल कौन है? जिनके श्रीमद् भागवतम में जिनका चर्चा आता है, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को बहुत सुंदर ज्ञान दिया, सांख्य योग का ज्ञान दिया, कैसे भगवान की भक्ति की जाए। उच्चैश्रव समस्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम, सारे समस्त प्रकार के घोड़ों में मैं कौन सा घोड़ा हूँ? उच्चैश्रवा घोड़ा हूँ। उच्चैश्रवा घोड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ था पता है आप? मंथन से प्रभु जी, मंथन से प्राप्त हुआ था उच्चैश्रवा घोड़ा। तो भगवान ने बोला उन समस्त प्रकार के घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूँ, समुद्र मंथन। उच्चैश्रव समस्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम्, जो कि समुद्र मंथन से मैं उत्पन्न हुआ, है ना। और ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपतम, और समस्त प्रकार के हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूँ। बहुत सुंदर हाथी है जो इंद्र का वाहन है, ऐरावत हाथी बहुत ही पावरफुल है। और समस्त प्रकार के मनुष्यों में मैं नराधिपति हूँ, मतलब कौन? राजा। एक राजा जो होता है उसको भगवान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो भगवान का आदेश लेकर, भगवान की सेवा लेकर के अपने आप को एज अ सेवक मान करके समस्त जीवों के लिए कुछ कार्य करता है। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनाश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। जितने भी हथियार हैं उन सारे हथियारों में मैं वज्र हूँ। वज्र का प्रहार खाली नहीं जाता, पूरा खत्म कर देता है एक ही बार में। बड़े से बड़े असुर मारे गए वज्र के द्वारा। जितने भी गाय हैं उनमें मैं सुरभि गाय हूँ। भगवान के वृंदावन में सुरभि गायों का भगवान दूध पीते हैं, है ना। सुरभि अभिपालयन्तम उसमें आता है ब्रह्म संहिता में। भगवान कैसी गायों को पालते हैं? सुरभि गायों को। बहुत जो सुंदर मधुर और सुगंधित दूध देती हैं सुरभि गायें। संतान संतत उत्पत्ति के कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव हूँ। तो देखिए अभी कोई बोल सकता है अरे ये तो कामदेव तो इस संसार में लोगों के मन को खराब करने वाले हैं, और भगवान बोल रहे हैं कामदेव मैं हूँ, ये कैसे? तो भगवान ने देखिए किसमें बोला है, भगवान ने क्या बोला? संतति उत्पत्ति के कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव, है ना। अब आप सोचिए अगर कामदेव हो ही ना तो एक पुरुष को स्त्री से आकर्षण ही नहीं होगा, एक स्त्री को पुरुष से आकर्षण ही नहीं होगा। तो जब आकर्षण ही नहीं होगा तो कैसे संतति उत्पत्ति कैसे होगी? इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, इसमें मैं प्रधान कौन रूप से एक्ट करता है? कामदेव एक्ट करता है ना। कामदेव के कारण एक स्त्री को पुरुष का शरीर और पुरुष को स्त्री का शरीर आकर्षित दिखता है, और उसके संग से संतति उत्पत्ति होती है। तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं, उनमें मैं कामदेव हूँ, मुख्य जो विशेष व्यक्ति है। और सर्पों में मैं कौन हूँ? वासुकी हूँ। भगवान बोलते हैं उन सारे सर्पों में वासुकी सर्प। अनंतश्चास्मि नागानाम, और समस्त जो अनेक फणों वाले नाग हैं उनमें मैं अनंत नाग हूँ, है ना। अनंत नाग मतलब बलदेव जी, जो बलराम जी हैं।
वरुणो याद सामहम, जितने भी जलचर हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, उनमें मैं वरुण देव। पितृणा अर्यमा चास्मि यमा संयमतामहम। तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं भगवान, जितने भी पितर लोग हैं, तो एक पितृलोक है ना, तो पितृलोक में मेन जो व्यक्ति है उसको अर्यमा बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं वो मैं अर्यमा हूँ। और जितने भी नियम के निर्वाहक हैं कि ऐसे होना चाहिए, इस व्यक्ति को ये सजा मिलनी चाहिए, इस व्यक्ति को वो सजा मिलनी चाहिए, उनमें मैं यमराज हूँ। यमराज सब निर्धारित करते हैं किसको कितना सजा मिलना चाहिए, तो मैं वो मृत्युराज यम। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं। जितने भी दैत्य लोग हैं उनमें मैं प्रहलाद हूँ। कितने सुंदर, दैत्य परिवार में जन्म हुआ है लेकिन भगवान के प्योर डिवोटी है ना, तो उनमें भगवान बोल रहे हैं कि मैं वो प्रहलाद हूँ। और काला कलयतामहम, जितने भी लोग दमन करने वाले हैं उनमें मैं काल हूँ। देखिए काल कैसा है, हर एक चीज को खत्म कर देता है। कोई भी चीज हो काल के द्वारा सब खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत अभिमानी है, काल उसको सब अभिमान खत्म कर देगा। थोड़े समय के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि हम फालतू में अभिमान कर रहे थे, हमारा कुछ था नहीं। बड़े से बड़ी संपत्ति को काल खत्म कर देता है। हमारे शरीर को काल खत्म कर देगा, हमारी सुंदरता को काल खत्म कर देगा। हर एक चीज को खत्म करने की क्षमता काल के अंदर है। बाकी हम लोग कुछ चीजों को खत्म कर सकते हैं, काल हर चीज को खत्म कर सकता है ना? तो दमन करने वालों में मैं काल हूँ। और मृगाणाम च मृगेंदो, जितने भी पशु हैं उनमें मैं सिंह हूँ। सब पशु खड़े हैं, शेर आगे खड़ा हो जाए सब भाग जाए, शेर के आगे कोई नियंत्रण नहीं किसी का, सबसे राजा है। और पक्षियों में मैं, तो इतना विशाल काय पक्षी है, बताया जाता है गरुण पक्षी होता है शेर को भी उठा ले जाता है, इतना वो विशाल काय पक्षी होता है गरुण। तो भगवान बोले हैं वो मैं गरुण मैं। पवन पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। जितने भी पवित्र करने वाली चीजें हैं उनमें मैं वायु। अब देखिए वायु जो है ना, वो कितना पवित्र करने वाली चीज है। आप देखिए कितनी भी कोई बदबूदार जगह हो, वायु के माध्यम से, स्वच्छ वायु के माध्यम से उस स्थान को कुछ समय के बाद वो अपने आप साफ कर दिया जाता है। वायु के द्वारा चीजें जो होती हैं वो साफ हो जाती है। तो वायु जो है वो पवित्र करने वाली चीजों में। और शस्त्रधारियों में मैं कौन हूँ? राम, भगवान श्री राम। इतने सारे धनुष बाण करतस, एकदम शस्त्र पहन करके रहने वाले, और सारे समस्त प्रकार के शस्त्रों में निपुण, उन्होंने विद्याएं प्राप्त की इन सबके लिए। भगवान बोलने वो मैं राम। और झषाणाम मकरश्चास्मि, समस्त प्रकार की मछलियों में मैं मगर हूँ। मगर तो कितना बड़ा होता है, सबको खा सकता है। और नदियों में मैं स्रोत सामस्मि जानवी, समस्त प्रकार की नदियों में मैं कौन हूँ? गंगा नदी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाह अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदत्तामहम्। हे अर्जुन, समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ मैं। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या, देखिए संसार में कितनी सारी विद्याएं चल रही हैं, उन सबको कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति इंजीनियर भी बन गया, बहुत इंजीनियरिंग करके बहुत बड़ा डॉक्टर भी बन गया, लेकिन मृत्यु के बाद का क्या? वो सारी विद्या खत्म, अगले जन्म में फिर से ABCD चालू करो, है ना, छोटा बड़ा पढ़ना चालू कर दो, है ना। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? समस्त प्रकार की विद्याओं में मैं कौन सी विद्या हूँ? अध्यात्म विद्या। इससे हम ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। ये विद्या जो है ये समस्त विद्याओं की राजा है। राज विद्या राज गुही हम, भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं ना, समस्त विद्याओं का राजा। वादः प्रवदतामहम्, समस्त तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य, जिस सत्य को बोल करके सारा तर्क खत्म। भगवान बोल रहे हैं वो मैं तर्क, वो तर्क क्या है? वो मैं सत्य तर्क। अक्षराणामकारोऽस्मि गन्धः सामाशिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखम्। अक्षरों में मैं अकार हूँ। कोई भी शब्द बोलो अ तो लगाना ही पड़ेगा। आपने बोला क तो आ तो आ ही गया, बोला ख में भी आ ही गया, ग में भी आ ही गया, मतलब बिना आ के आप कुछ नहीं बोल पाओ। तो वो मुख्य जो है वो आकार है।
समासों में द्वंद्व समास, समास भी देखिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको हिंदी में अनेक प्रकार के समास पढ़ते हैं, उसमें द्वंद्व समास जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। और मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूं। यस, मृत्युम सर्वरहश्चाहम उद्भश्च भविष्यताम कीर्तिर्श्री वार्क्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमः। सभी खाने वाली चीजों में मैं मृत्यु हूँ। मृत्यु सब कुछ खा जाता है ना। अभी देखिए कोई व्यक्ति बड़ा टेंशन ले रहा हो, अरे मेरे परिवार में ये नहीं हो रहा है, मेरे को ये बात नहीं सुनना है, मेरे को ये समस्या है, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी प्रॉपर्टी छीन के ले गया, ये सब इतना टेंशन लिया, 1 सेकंड में मृत्यु होगी, सब खा जाती है मृत्यु। कौन सा ईगो, कौन सा परिवार, कौन सी अभिमान, 1 सेकंड में मृत्यु हर एक चीज को खा जाती है। उससे बड़ा कुछ खाने वाला कोई चीज है? अभी जब तक नहीं है तब तक हम कितना टेंशन ले रहे हैं, मेरी शर्ट ये अच्छी नहीं है, मेरा ये होना अच्छा होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, हमको प्रणाम क्यों नहीं किया गया, है ना, मेरे अच्छे जूते होने चाहिए, कितना टेंशन ले रहे हैं। मृत्यु सारी चीजों को खा जाती है एक बार, सब खत्म। कोई जूता, कोई चप्पल नहीं, कोई शर्ट, कोई पैंट नहीं, बस चलो अभी ऐसे ही। और आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं, है ना, मृत्यु के द्वारा सब उत्पन्न होते हैं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा। देखिए ये स्त्रियों के गुण हैं, ये वो चीजें हैं जिनके कारण एक स्त्री जो होती है वो उसको मुख्य रूप से जगह मिलती है समाज में, इन गुणों के कारण। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो गुण अगर किसी स्त्री में देखते हो तो वो मैं हूं। क्षमाशील होना, है ना, स्मृति तेज होना, ये स्त्री के गुण है। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरा, ऋतूनाम कुसुमाकरा। जितने सामवेद के गीतों में मैं बृहत साम, है ना, उन सामवेद के जितने भी गीत हैं उनमें सबसे सुंदर गीत बृहत साम को माना जाता है। इसलिए छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र हमारे, आप सत्व गुण में लाने वाला। गायत्री मंत्र के द्वारा जो लोग ब्राह्मण इनिशिएटेड होते हैं, जिनकी दीक्षा हो चुकी है, वो गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो जिन्होंने द्वितीय दीक्षा को भी प्राप्त कर लिया है, प्रथम दीक्षा होती है हरिनाम दीक्षा, द्वितीय दीक्षा होती है गायत्री दीक्षा, तो उसके बाद वो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। ये क्योंकि वैदिक मंत्र है तो हम ऐसे जप नहीं कर सकते, अशुद्धता की अवस्था में बहुत ही हमें शुद्धता में स्नान करके साफ आसन पे बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे सत्व गुण डेवलप होता है। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है। उसका पर्पस क्या है कि धीरे धीरे हम भगवान को और अच्छे से समझें और हमारा मन भगवान में लगे, भगवान का जप करने में लगे, सत्व गुण में हम प्रवेश करें, इसलिए। ओके, और आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, जितने भी महीने हैं उनमें मैं मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष मतलब वो नवंबर दिसंबर का महीना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ, है ना, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, उन सारे मंथों में मैं मार्गशीर्ष। और जितनी भी ऋतुएं होती हैं उनमें मैं वसंत ऋतु, वसंत ऋतु मतलब आप अभी का महीना, थोड़ा समय पहले का फरवरी मार्च का महीना वसंत ऋतु कहलाता है। तो ज्यादा गर्मी भी नहीं, ज्यादा सर्दी भी नहीं, सुहावना मौसम होता है। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। जितने भी लोग छल करते हैं उनमें मैं जुआ हूं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को छलना चाहता है तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि छलने में भी आप हमसे नहीं, हम आपसे तेज हैं। तो भगवान से कभी छल नहीं करना चाहिए, भगवान को छल एकदम पसंद नहीं। देखिए आपसे कुछ गलती हो जाए भगवान माफ कर, लेकिन आप अगर भगवान से कपट करोगे, पाखंड करोगे, वो भगवान पसंद नहीं करते। आपसे गलती हो जाए, आप किसी काम को अच्छे से ना कर पाए, किसी सेवा को अच्छे से ना कर पाए, भगवान को पता है सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति हर काम को अच्छे से कर सकता है। लेकिन छल करना, कपट करना, आपके अंदर गुण नहीं है फिर भी लोगों को दिखाने का प्रयास करना, है ना, अपने आप को बहुत ज्यादा एलिवेटेड बताना जबकि नहीं है, तो भगवान को पसंद नहीं। मन क्रम भजन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करें है। अगर हम मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ दें, भगवान का भजन करें, तब भगवान बहुत तेजी से हमारे ऊपर कृपा करें। और क्या बोल रहे हैं, तेजस तेजस्वी नाम हम। जितने भी तेजस्वी हैं
उन लोगों में मैं उन सबका तेज हूँ। तेजस्वी लोगों के चेहरे से तेज निकल रहा है, वही उनका सार है, उन्होंने तपस्या करके उसको संजोया होता है। और जयोष्मी ववशायोस्मी सत्वम सत्वताम हम, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। कोई अगर बहुत आप बलवान हट्टा कट्टा व्यक्ति देखिए तो भगवान से याद करिए, भगवान ने क्या बोला कि इसके अंदर जो बल है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने बल प्रदान किया। ऐसा वृष्णीनां वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजयः, जितने भी वृष्णिवंश के लोग हैं उनमें मैं वासुदेव हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को ही बोल रहे हैं, मैं ही हूँ वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। मुख्य रूप कौन है वृष्णि वंश में, मुख्य रूप से व्यक्ति कौन है, भगवान स्वयं है। और भगवान क्या बोल रहे हैं, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन कह रहे हैं अरे आप मैं हूँ, मतलब तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, पांडवों में अर्जुन का मुख्य रूप से अर्जुन जो है वो मुख्य रोल निभा रहा है ना युद्ध करने में, तो इसलिए वो अर्जुन है। मुनीनाम अप्यहम व्यासः, जितने भी प्रकार के मुनि हैं जो चिंतन करते हैं भगवान के ऊपर, उनमें मैं व्यास। और कवि नाम उशना कवि, जितने भी प्रकार के कवि हैं जो बहुत सोचते हैं, किसी भी विषय के ऊपर बहुत देर तक बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को कवि बोला जाता है। वो आपने सुना होगा ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना, वो वाला हिसाब, वो इतना सोच सकते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों में मैं कौन हूँ, उष्णा हूँ। उष्णा जो है वो बहुत बड़े कवि हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम, जितने भी प्रकार के दंड हैं, दमन करने वाले, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड। कोई भी अराजकता हो रही हो, कोई भी गलती हो रही हो, दंड अगर लगा दिया तो अराजकता कम हो, तुरंत उसका दमन हो जाता है। दंड लगा दिया कि भाई अगर ये काम किसी ने किया तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी, तो लोग जो होते हैं वो अराजकता, वो काम जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। जब तक दंड नहीं होता तो लोग करते रहते हैं, है ना। मौनम दैवा मौनम चैवास्मि गुह्यनाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम, जो विजय के आकांक्षी हैं उनमें मैं नीति हूँ, उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। तो जब हम किसी को देखते हैं बुद्धिमान व्यक्ति में, तो समझना चाहिए ज्ञान जो है वो भगवान है वास्तव में, उसको उनको रिप्रेजेंट करता है। यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन ना तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। अर्जुन से कह रहे हैं अभी तुमको ज्यादा नहीं, इतना जान लो, यही नहीं समस्त सृष्टि का जनक बीज भगवान। अब देखिए जनक बीज का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप अभी गर्मियों में आम निकलते हैं तो आम क्या आप खाते हो, तो देखिए आम कहाँ से आया होगा, एक बीज से आया होगा। वो बीज कहाँ से होगा, किसी ना किसी आम में होगा। वो आम कहाँ होगा, किसी न किसी पेड़ में लगा होगा। वो पेड़ कैसे बना होगा, किसी न किसी बीज से बना होगा। वो बीज कहाँ से आया होगा, किसी न किसी आम से आया होगा। आप समझ रहे हो। तो जो सबसे पहला पेड़ होगा, जिसमें पहला आम का जो बीज डाला गया होगा जमीन में आम का पेड़ बनाने के लिए, तो भगवान बोल रहे हैं वो वाला बीज कौन है, मैं। क्योंकि उसके बिना इतना सब आम आप नहीं खा पाते। आप बनारस में बैठ करके, है ना, और मुंबई में बैठ करके, है ना, या फिर कोलकाता में बैठ करके आपको आम की सप्लाई नहीं मिलती अगर वो पहला वाला बीज नहीं डाला गया होता। तो भगवान बोल रहे हैं वो जनक बीज में। अभी देखिए गायों की लगभग 120 प्रजातियां थी, अभी 70 से ज्यादा प्रजातियां हैं लुप्त हो चुकी। तो क्या कोई साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो भगवान उत्पन्न कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी सारे आम के पेड़ हैं वो खत्म हो जाए, क्या साइंटिस्ट आम का पेड़ बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। जनक बीज कौन देने वाला है? वो भगवान। और भगवान कह रहे हैं ऐसा कोई ना तो चर है ना कोई अचर है जो भगवान के बिना रह सकता। भगवान नहीं होंगे वो रह ही नहीं पाएगा। चेतना भी भगवान ही है, जब भगवान को रिप्रेजेंट करती है, तो बाकी चीजों की बात ही क्या। अब भगवान यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई देखो ज्यादा कंडीशनड सोल है, ज्यादा समझ में नहीं आएगा तुमको, तो अभी इतना ही तुमको बता दिया, इतने से तुम समझ जाओ, है ना। भगवान ने बहुत सारी अपनी विभूतियों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतपा। तुमको क्या बताएं, ऐश्वर्यों का कोई अंत है ही नहीं। जितना तुम खोजोगे वो तो निकलते ही चले जाएंगे, ये सब मेरे ही ऐश्वर्य। एष तूद्देश्यता प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। मैंने तुमसे जो कुछ भी अभी तक बताया, जितना भी लगभग ये 80 के ऊपर विभूति भगवान ने बताई,
भगवान ने कहा ये तो बस थोड़ा सा मतलब होता है ना, जैसे स्पार्क है ना, जैसे बहुत बड़ी अग्नि जल रही होती है तो उससे एक छोटी सी चिंगारी ऐसे बाहर निकलती। तो भगवान ने बोला मेरी विभूति वो विशाल काय अग्नि है, और जितना मैंने अभी तुमको बताया ये एक छोटी सी चिंगारी, उससे उतना बताया है तुमको, तुमको समझ में आया इसलिए। अर्जुन ने सोच रहे होंगे कि इतने में तो इतना विभूति भगवान ने बताई, ये सिर्फ एक चिंगारी के बराबर। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी इसको बहुत बार कोट करते हैं। यद यद विभूति मत सत्वम, जितने जगह पर तुम कोई ऐश्वर्य देखते हो, श्रीमद उर्जित मेव वा, किसी व्यक्ति को बहुत सुंदर देखते हो, कोई सौंदर्य देखते हो, या कोई तेजस्वी चीज देखते हो जिससे तुम आकर्षित हो जाते हो, तद तद एव अवगक्ष, उस समय तुम बिल्कुल निश्चय ये समझ लो, क्या समझ लो, मम तेजो अंश संभवम, कि वो क्यों वो तेजस्वी चीज है, क्यों वो सौंदर्य है, क्यों उसके अंदर ऐश्वर्य है, क्योंकि वो मेरा स्फुलिंग मात्र है, मेरे ऐश्वर्य का एक छोटा सा अंश उसके अंदर है, इस कारण से वो सुंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए उसके अंदर तेज है, इसलिए वो बुद्धिमान है, इसलिए उसके पास बल है, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य की एक चिंगारी उसके पास, और कुछ नहीं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं अंतिम श्लोक, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, अर्जुन तुमको ज्यादा चीजें क्या बताऊं, ज्यादा मत जानो, इतना जान लो एक चीज, क्या, विष्टभ्या इदम कृष्णम एकांसेन स्थितो जगत, इतना ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि एक अंश मात्र मेरी विभूति है, उस एक अंश से मैं पूरा ब्रह्मांड को धारण कर रहा हूं। ज्यादा बड़ी बात नहीं है ब्रह्मांड को धारण करना, अभी हमको 1 किलो की ईंट को धारण करने में हमारी हालत खराब हो जाएगी। अगर 1 किलो की ईंट कह दिया जाए हाथ में पकड़ के रखिए पूरे दिन भर, वो 1 किलो की ईंट का भार बढ़ता 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 हमारा हाथ जो है टूट जाएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, बस इतना जान लो कि मेरा एक छोटा सा अंश है, उसके द्वारा मैं पूरे ब्रह्मांड को धारण, पूरा ब्रह्मांड में चला, बस इससे तुम समझ जाना कि मेरा ऐश्वर्य। तो भगवान के इस ऐश्वर्य को हम कैसे, भगवान ने मुख्य रूप से यहाँ पर ये समझाया कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में हम चीजों को भगवान से संबंधित देख करके अपनी भक्ति में को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो कंक्लूजन इस पूरे चैप्टर 10 का क्या है, किस प्रकार से हम भगवान पर अपने मन को लगाएं पूरी भक्ति के साथ, जो भी देखे कहीं चीज उसको भगवान से जोड़ करके देखें, और उसमें उसको भी भगवान की सेवा में लगाने। तो कैसे भगवान की सेवा करनी है, कैसे भगवान की पूजा करनी है, भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता में बता दिया है ना, कि किस तरीके से मेरे भक्त आपस में चर्चाएं करते हैं, मेरे डिस्कशन करते हैं, उसमें रिलीज करते हैं, आनंद लेते हैं, है ना, और ऐसे लोगों पर मैं कृपा करता हूँ। तो कुल मिला के जो 10वां चैप्टर है ये बताता है कि किस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट भगवान की सेवा की जा सकती है, एकदम परफेक्ट तरीके से। वैसे हर समय हम भगवान का संग ले सकते हैं, जहां भी कोई सुंदरता देखें, जहां भी कोई ऐश्वर्य देखें, उसको भगवान का ऐश्वर्य मान करके उसको प्रणाम करें, और उस व्यक्ति को नहीं, भगवान के उस ऐश्वर्य को प्रणाम, भगवान को अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ एंड करेंगे आज की क्लास को। जैसे एक छोटा बच्चा अपने घर लौट करके आता है स्कूल के बाद, तो पिताजी के जूतों को देखता है, पिताजी का छाता देखता है, पिताजी का कोट देखता है, तो पिताजी को उसने नहीं देखा लेकिन तुरंत जान जाता है पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा आ गए हैं, पापा आ गए हैं। कैसे जान गया, कि उनकी चीजों के द्वारा। ऐसे ही इस जगत में जब हम भगवान के इन ऐश्वर्यों को देखेंगे तब हम भगवान कृष्ण को याद कर सकते हैं और उनसे जोड़ करके अपने आप को शुद्ध दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा सकते हैं, और कंटिन्यूअसली भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी। 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम सभी।